भगवान भगवान मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, मुझे मूव ऑन करवा दो या फिर कोई और दिलवा दो। भगवान मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे, उसे वायरल करवा दो। भगवान भगवान मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, प्लीज मेरे आगे कल एग्जाम में कोई ऐसा बिठा दो जो मुझे एग्जाम दिखा दे। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक ओपन माइंडेड के पर्सन हो, क्योंकि ऐसे टाइटल पे वो तो बंदा क्लिक कर ही नहीं सकता जो अपने बिलीव्स को बहुत स्ट्रांगली मानता है एंड कुछ नया सीखने के लिए कभी भी रेडी नहीं होता। ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये गॉड के रिलेटेड है। आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो माइंड के रिलेटेड थी कि कैसे हम अपने माइंड को यूज करके कुछ अचीव कर सकते हैं एंड ऑल दैट, बट कभी भी गॉड के बारे में बात नहीं की। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम गॉड में फेथ रखते हैं तो एक्चुअल में ये वर्क करता भी है कि नहीं, कि अगर हम गॉड में फेथ रखते हैं, गॉड पे भरोसा करते हैं तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट मैं गॉड में बिलीव नहीं करता, बट मैं इतना जरूर मानता हूँ कि इस यूनिवर्स में कुछ तो है जिसकी वजह से ये जो यूनिवर्स है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। आई मीन कोई तो मैजिकल एनर्जी है जिसकी वजह से स्पेस में सब कुछ ठीक हो रहा है। बिकॉज आपको इतना तो पता ही होगा कि थोड़ी सी भी अर्थ 1 सेकंड से भी थोड़ी सी फास्ट मूव होनी शुरू हो गई, या फिर कुछ भी इतना बड़ा स्पेस है, कुछ भी हो सकता है। आई मीन आपकी जितनी भी एज है, आई एम श्योर कि आपने कुछ ऐसा विटनेस नहीं किया होगा, कुछ मेजर विटनेस नहीं किया होगा जो इस प्लेनेट पे हो रहा है, कि मतलब एस्ट्रॉइड गिरे जा रहे हैं या फिर डेली अर्थक्वेक ही आए जा रहे हैं। तो एज ए सेड मैं गॉड में बिलीव नहीं करता, स्पेशली वैसे जैसे ये दुनिया मानती है गॉड को। ऑब्वियसली ये वीडियो को मैं कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता और ना ही किसी पर्सन के एथिक्स को मैं हर्ट करना चाहता हूँ, बट आप समझ ही रहे हो कि मैं किस वे से बोल रहा हूँ, कि किस वे से आजकल लोग गॉड को मानते हैं। तो आजकल लोग जैसे भी गॉड को मानते हो, बट मैं इतना तो श्योर हूँ कि अगर गॉड को एक्चुअल में मानना है तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं मानना कि आप सिर्फ जा रहे हो और अपने लिए कुछ मांग रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ मांग रहे हो और बदले में वहाँ पे कुछ रख रहे हो। आई थिंक मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ, इतना तो आपका ओपन माइंडेड होगा ही कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा। एंड जो चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला वो मेरे लिए भी न्यू है। एंड अगर कोई भी एक वे है जिससे हम एक्चुअल में गॉड में फेथ रख के अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो आई थिंक वो यही वे है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, मे बी आपको एक न्यू वे मिल जाएगा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो में आपके साथ मैं 5 स्टेप शेयर करने वाला हूँ एंड विद गॉड फेथ आप अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप है ये मानना कि हर एक प्रॉब्लम का, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ फेथ, क्योंकि फेथ तो वहाँ पे आएगा ना जहाँ पे आपको होप होगी, एंड अगर आपको होप ही नहीं होगी तो फेथ भी नहीं होगा। आपको मस्टर्ड सीड का पता है, वो लिटरली इतना सा होता है, और एक सेइंग है कि अगर आप में मस्टर्ड सीड जितना भी फेथ है ना तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी फेस कर सकते हो। अगर आप में मस्टर्ड सीड जितना भी फेथ नहीं है, ये कोई बड़ी फेथ की नहीं बात हो रही, ये सिर्फ छोटे से फेथ की बात हो रही है कि सिर्फ इतना सा फेथ नहीं रेडा है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो आप अपनी लाइफ में करंटली जो भी फेस कर रहे हो, आई नो वो कितनी मुश्किल चीज हो सकती है, आप उस प्रॉब्लम में इतने स्टक हो गए होगे कि आपको अब कोई वे नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आपको एक्चुअल में इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो इसका फर्स्ट स्टेप तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा कि ये मान के चलो कि उसका सोल्यूशन है। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो जब मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं ना आते तो लिटरली मैं होप ही खो देता हूँ कि मेरी वीडियोस पे तो कभी व्यूज आ ही नहीं सकते, मेरी वीडियो तो कभी 1000 क्रॉस ही नहीं कर सकती। बट जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा ही, कि मैं कुछ डिफरेंटली कर लूंगा और फाइनली जो मैं चाहता हूँ वो हो जाएगा। सेकंड स्टेप है कीप काम। आई नो कैसा फील होता है जब जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता, मुझे आई नो कि कैसा फील होता है जब मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं। एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, जब आप काम नहीं ना होते तो आपके जो थॉट प्रोसेस है ना वो ब्लॉक हो जाती है, मतलब आप उस कंडीशन में पहुंच जाते हो कि कोई सोल्यूशन तो कभी निकल ही नहीं सकता, आप अपने थॉट्स में ही उलझे रह जाते हो। तो इसलिए काम होना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट जो हमारे थॉट है वो अच्छे से फ्लो हो सके हमारे ब्रेन में। तो थर्ड स्टेप है डोंट फोर्स आंसर्स। आई नो जब आप गॉड में फेथ रखते हो एंड उनसे सोल्यूशन मांगते हो कि मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, तो आप ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि उसी टाइम आपको सोल्यूशंस मिलने शुरू हो जाए। भगवान हमको बहुत भूख लगा है, तने कुछ खाए के लिए दिलवाई दीजिए। अगर आप मूवीज से भी कुछ ना कुछ सीखते हो तो आपने देखा ही होगा कि जो हीरो होता है उसको कैसे आइडियाज आते हैं एंड वो आंसर्स का फोर्स नहीं करता, बस उस क्वेश्चन के साथ स्टेबल रहता है एंड अपनी लाइफ के बाकी टास्क कर रहा होता है एंड सडनली उसको एक आइडिया आता है। एंड यही गलती आप करते हो कि जब आप गॉड में फेथ रखते हो तो उसी टाइम सोल्यूशंस एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि उसी टाइम आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपकी प्रॉब्लम जो करंट चल रही है उसका सोल्यूशन हो। तो ये स्टेप का भी ध्यान रखना। और स्टेप है कि जब आप गॉड से प्रे करोगे ना तो सोल्यूशंस के लिए प्रे करोगे।
एंड ये बिलीव करोगे उन पे कि जो भी वो आगे से सॉल्यूशंस बताएंगे आपकी लाइफ में आगे जो भी होगा उसके थ्रू, देन आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि जो भी गॉड की गाइडेंस है, जो भी आपको वो बताना चाह रहे हैं वो सही है। ये बात मैंने इसलिए बोली है कि चाहे आपकी लाइफ में कुछ बुरा ही हो जाए, आप उसको ऐसा नहीं देखोगे कि कुछ बुरा हुआ है, आप गॉड पे फेथ रखोगे कि उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया है एंड ये होना ही सही है। एंड जब ही गॉड गाइडेंस दे रहे होंगे डेली लाइफ में आपके, देन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपनी जो इंट्यूशन है उसका भी ध्यान रख रहे हो। तो अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं ना, तो मैं थंबनेल पे लिटरली 5-5, 6-6 घंटे लगा रहा था। पता नहीं कल मुझे क्या हुआ, एक इंट्यूशन आई, जो थंबनेल यूट्यूब ने डाला है डिफॉल्ट, मैं वो ही डाल दूं, और लिटरली वो वीडियो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो 5th स्टेप है वो ये है कि अगर आप इन सारे स्टेप्स को अच्छे से फेथफुली अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, देन जो भी आंसर्स आपको मिलेंगे वो राइट ही होंगे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, हम कितना हार्डवर्क करते हैं सक्सेस तक पहुंचने के लिए, पर जब हम फाइनली सक्सेस अचीव कर लेते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो आई डोंट थिंक सो कोई भी बताता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उन साइड इफेक्ट को जानने के लिए तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।